तेजी से सड़ेंगे और उससे मतलब भयानक बदबू फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी। अच्छा। इसीलिए मकबरे विशाल बनाए गए मोटी दीवारों के साथ, ताकि सब कुछ अंदर ही सील रहे। कुछ कब्रों पर तो साफ साफ लिखा भी मिलता है, डाइड फ्रॉम फीवर या विक्टिम ऑफ द क्लाइमेट। मतलब सीधा सीधा इल्जाम मौसम पर डाल दिया। ये तो साम्राज्य बनाने वालों का डर था। लेकिन इस कब्रिस्तान में कुछ कब्रें तो उन लोगों की भी हैं जिन्हें शायद साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था, जैसे औरतें और बच्चे। हाँ, और वो हिस्सा देखकर मतलब दिल दहल जाता है। अनगिनत कब्रें युवा महिलाओं की हैं, जिनकी मौत प्रेगनेंसी में या बच्चे को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद हो गई। उस दौर में न तो अच्छे डॉक्टर थे, न सही दवाइयाँ। कई कब्रों पर लिखा है डाइड शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। मतलब एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती थी। बिल्कुल, उस दौर की यही सच्चाई थी। इन अनगिनत कहानियों में से क्या कोई एक कब्र ऐसी है जो इस पूरे दर्द को मतलब समेटती हो? हाँ, एलिजाबेथ बैरवेल की कब्र। एलिजाबेथ पैरोवेल? रिचर्ड बैरवेल, जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने उनकी याद में एक बहुत खूबसूरत मकबरा बनवाया। पर इतिहासकार इसे सिर्फ प्यार की निशानी नहीं मानते। अच्छा, तो फिर क्या मानते हैं? मतलब रिचर्ड के किसी खत या डायरी से कुछ पता चलता है? सीधे तौर पर नहीं, पर उनके बर्ताव से पता चलता है। एलिजाबेथ की मौत के बाद रिचर्ड पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने दौलत तो बहुत कमाई, पर वो कभी खुश नहीं रह पाए और कुछ साल बाद सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए इंग्लैंड चले गए। तो ये मकबरा, ये प्यार से ज्यादा एक गहरे अकेलेपन की निशानी है। बिल्कुल, अकेलेपन की, और शायद उस जगह से नफरत की जिसने उनसे उनकी पत्नी को छीन लिया। तो रिचर्ड बैरवेल ने तो अपनी भावनाएं एक मकबरे के जरिए दिखाई। क्या दूसरे लोग भी अपनी कब्रों पर पत्थरों के जरिए कुछ कह गए? यहाँ पर जो लिखा है वो क्या कहता है? वो बहुत कुछ कहता है। जैसे एक जवान सैनिक की कब्र पर लिखा है, अ स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड, एक अजनबी देश में, एक अजनबी। हाँ, इन लाइनों में मौत का डर नहीं है, इसमें अपने घर से, अपने परिवार से हजारों मील दूर एक बेगाने देश में अकेले मर जाने का दर्द है। ये तो बहुत भावुक कर देने वाला है। और ये कब्रिस्तान फिर बंद कब हुआ? 1830 के बाद शहर तेजी से फैलने लगा और ये कब्रिस्तान घने रिहायशी इलाके के बीच आ गया, तो फिर यहाँ दफनाने पर रोक लगा दी गई। आज तो लोग इसे एक डरावनी भूतिया जगह मानते हैं, है ना? हाँ, मानते हैं। लेकिन जैसा हमारा स्रोत बताता है, असली डर भूतों का नहीं है। असली डर तो इस सच्चाई में है कि सैकड़ों लोग अपने घर, अपने देश से दूर सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे एक साम्राज्य का हिस्सा थे। ये कब्रिस्तान भूतों की नहीं, बल्कि इंसानी मजबूरी और सत्ता की कीमत की कहानी कहता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी खामोश जगहें हैं जो ताकत की नहीं बल्कि उस ताकत को बनाने में चुकाई गई इंसानी कीमत की कहानियां सुनाती।